नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार आर्या। हमारे सक्सेस गुरु चैनल में आपका स्वागत है। और हमारी टीम द्वारा आप लोग देख रहे होंगे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, संविधान और हिंदी, संस्कृत से रिलेटेड विज्ञान भी हर टाइप की वीडियो हम लोग डाल रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते हमारे जो भी साथी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो वंचित न रह पाएं। हम आपके साथ हैं, बस आपका सहयोग हमें चाहिए। आप घर में अध्ययन करिए, वो दिन दूर नहीं रहेगा। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो आपका जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होगी आप उसमें जरूर सफल होंगे। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि घरों में रहें, सुरक्षित रहें और लॉकडाउन का पालन करें। जो आदरणीय मोदी जी के जो निर्देश हैं उनका जरूर पालन करें और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें, क्योंकि ये वैश्विक महामारी से अगर हमें लड़ना है तो इससे डरना नहीं है, इससे लड़ना है और इसके जो नियम हैं, इससे बचाव की जो तरीका है उसका हमें अनुपालन करना है। डॉक्टर निरपत सर जो कि आपको हिंदी और संस्कृत पढ़ाते हैं, पीएचडी संस्कृत से है, नेट क्वालिफाइड भी है, एक बार भी नहीं 3 बार उन्होंने नेट क्वालिफाइड किया है। उसी के साथ हमारे अनुज सर भी आपको बेहतरीन तरीके से डेली बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं, जो वो भी नेट क्वालिफाइड है कॉमर्स से। हमारे अनिल विश्वकर्मा सर जो इंग्लिश बहुत ही बाखूबी से आपको समझा रहे होंगे। हमारे मनोज सर द्वारा इतिहास भूगोल भी बहुत अच्छे से पढ़ाई जा रही है। तो दोस्तों आप लोग घरों में रहें, बस अध्ययन जरूर करते रहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही गोल्डन चांस है। वो मानते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था पर बड़ा ही प्रभाव पड़ेगा इस लॉकडाउन के चलते। हो सकता है जो भी वैकेंसी निकलेंगे उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हमें अपनी तैयारी परिपक्व रखना है। अगर हम अपनी तैयारी रखेंगे तो आगामी परीक्षाओं के लिए हम तत्पर रहेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि घरों में रहें और अध्ययन जरूर करते रहें, लोगों को जागरूक करें। हमारे चैनल में आप देखते हैं डेली 5 या 6 वीडियो आपको हर विषय की मिलती हैं, तो आप उनका नोट्स भी तैयार करें। और साथ में एक और निवेदन है आप लोगों से, अगर हमारे शिक्षकों द्वारा आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट आ रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक बटन को जरूर दबाएं, क्योंकि आपके लाइक बटन से हमारे टीचर्स को एक जोश आएगा। क्योंकि जितना आप लाइक देंगे उसी हिसाब से हमारे टीचर्स और अच्छी तरीके से मेहनत करके और आपको और अच्छा समझाने की कोशिश करेंगे। हम भारतीय हैं, हमारा दायित्व है कि हम एक दूसरे की सेवा करें, एक दूसरे की सहायता करें। आज लॉकडाउन के चलते आप किसी संस्था में नहीं जा पा रहे हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि हमारी संस्था द्वारा, हमारी टीम द्वारा आपको घर बैठे आपकी शिक्षा का व्यवस्था कराई जा रही है। तो दोस्तों आज मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुपात और समानुपात। आप लोगों ने देखा होगा, चाहे यूपी टेट का हो, चाहे एमपी टेट का हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अब जरूरी नहीं होता कि अनुपात समानुपात से ही आ जाए, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा एज प्रॉब्लम के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम अनुपात और समानुपात को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं तो जो आपका एज प्रॉब्लम के क्वेश्चन वो भी बहुत आसानी से हम कर पाएंगे, मिश्रण वाले क्वेश्चन भी बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग जो सबसे पहले टॉपिक ले रहे हैं तो उसमें हम अनुपात और समानुपात दे रहे हैं। और हमारी जो टीम द्वारा आप लोग देखते हैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है उसका बेसिक ज्ञान के साथ साथ लो से लेकर हाई तक पढ़ाने की कोशिश करते हैं। आपका कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम की तरह हम तैयारी करते हैं, वो चाहे आपका छोटा सा एग्जाम क्यों ना हो, चाहे आपका बड़ा एग्जाम क्यों ना हो। हमारे जो टीचर्स हैं करीबन 8-10 साल का अनुभव लिए हैं और हमारी टीम द्वारा कई बच्चों को भी सिलेक्ट कराया जा चुका है। जैसे कि पिछली बार हमारी टीम द्वारा करीबन 30 से 35 यूपी पुलिस में स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं। तो हम जो अनुपात और समानुपात को पढ़ेंगे, तो अगर इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आगे जो चैप्टर होंगे उनको पढ़ने में आपको आसानी रहेगी, क्योंकि हम उसमें क्या है डिवाइडेड करेंगे। जैसे अनुपात वाले हैं तो अनुपात से रिलेटेड जितने भी चैप्टर हैं उनको हम पढ़ाएंगे। हम इसके बाद परसेंटेज लेंगे, परसेंटेज से रिलेटिव पढ़ाएंगे। फिर हम आ जाएंगे फंडामेंटल, बेसिक में आ जाएंगे। बेसिक में आ जाएंगे वर्गमूल निकालना, घनमूल निकालना, इसका हम बेसिक भी बताएंगे आपको, साथ साथ में ट्रिकली भी बताएंगे, ताकि आपको एक ही वीडियो में सब कुछ मिल जाए। आपको ये नहीं होगा कि ट्रिक ढूंढने के लिए किसी दूसरी वीडियो में जाना पड़ेगा और विस्तार से पढ़ने के लिए दूसरी वीडियो, ऐसा नहीं आपको करना पड़ेगा। हमारा प्रयास है कि आप लोगों को सफल बनाना। तो आज चलिए हम शुरू करते हैं अनुपात और समानुपात। तो दोस्तों आप लोगों ने अनुपात और समानुपात में सबसे पहले तो एक चीज सुना होगा अनुपात में, जैसे ये है A अनुपात B, ये 2 पॉइंट लगे हैं, ये किसको प्रदर्शित करते हैं, अनुपात को प्रदर्शित करते हैं। जहां पर A हमारा प्रथम पद कहलाता है और B हमारा द्वितीय पद कहलाता है। अनुपात 2 संख्याओं के बीच का रहता है। अब इसमें एक समानुपात शब्द आता है। तो समानुपात क्या होता है, जैसे ये हमने 4 पॉइंट लगा दिए, समानुपात कहलाता है। यहां पर हमने लिख दिया C अनुपात D। समानुपात क्या होता है कि 2 अनुपातों का एक रूप, ये 2 अनुपातों का बराबर रहना ही समानुपात कहलाता है। अब उसका रूप बदलता रहेगा लेकिन समानुपात उसी के अनुपात में अर्थात उसी के समान होगा, वही कहलाता हमारा समानुपात। जैसे गौर करिए, जैसे हम कह सकते हैं कि यहां पर लिखा 2:3 है,
समानुपात। अब इसका समानुपात इसके रूप का कौन हो सकता है, तो आप इसको लिख सकते हैं 4:6। अब क्यों है ऐसा, क्योंकि आप देखिए अगर इसको हम डिवाइडेड करेंगे 2 से तो ये फिर से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। समानुपात शब्द आपको समझ में आ गया, उसी के समान जो अनुपात बना दिया जाए वही हमारा समानुपात कहलाता है। क्लियर। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब जैसे हमारे पास इसके कितने भी अनुपात बना सकते हैं, आपका एक ये बन सकता था, आप इसी का समानुपात में आप क्या बना सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया था, आप 3 का कर दीजिए, यहाँ पर करेंगे तो 6 आ जाएगा, रेशियो यहाँ पर 9 आ जाएगा। आप इसी को चेंज करके 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 8 रेशियो और 12 आ जाएगा। तो उसी के समान कितने भी आप अनुपात बना सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब इसमें एक पहला पॉइंट हमारा बनकर तैयार होता, आप लोगों ने खुद देख लिया है। तो आप पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, किसी अनुपात में किसी संख्या से गुणा या भाग कर दिया जाए तो उसके समानुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देखिए आपने 2:3 किया था, 2:3 में आपने कितने का मल्टीप्लाई कर रखा है, यहाँ पे आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रखा 3 का, तो आपने क्या पाया था, 6 हो गया था, ये 9 हो गया था। आपने 3 का मल्टीप्लाई किया तो 6:9 हुआ, लेकिन किसका समानुपात है वो, 2:3 का। अगर आप पुनः इसको डिवाइडेड कर देंगे तो पुनः वही चीज आ जाएगी। यहाँ पर आपने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो वही चीज आ जाएगी। तो अगर किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए या किसी संख्या से भाग कर दिया जाए तो समानुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे आपको ये बता चुके हैं। और भी देख लीजिए, जैसे हमारे पास लिखा 4:6 लिखा है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 2 से आपने डिवाइड कर दिया। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आप 4/2 रेशियो 6/2, तो आप पाएंगे 2:3 हो गया। ये डिवाइडेड करने से कोई अंतर नहीं पड़ा, अनुपात समानुपात वही है, इसी के समान ही इसका अनुपात है, क्योंकि आप इसको डिवाइडेड करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। ये बात क्लियर हो गई होगी। यही चीज हमारा भाग करने वाला है, यही चीज हमारा गुणा करने वाला है। तो एक बात हमारी कंप्लीट होती है कि किसी भी अनुपात में किसी संख्या से गुणा करने पर, भाग करने पर उसके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात उसका समानुपात सेम टू सेम बना रहता है। अब बढ़ते हम आगे। इसमें सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है, ये पॉइंट आपके क्वेश्चन आने वाले पेपरों में है, ये इससे रिलेटेड छोटा छोटा क्वेश्चन आ जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन आ जाता है मध्यानुपात। मध्यानुपात निकालने का एक क्वेश्चन बनता है हमारा। अब मध्यानुपात आपको रटना नहीं, उसको समझना है। डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिए जाते हैं तो आपको डायरेक्ट नहीं, उसको निकालना कैसे आता है। जैसे हमने आपसे कह दिया कि ए है और बी दो संख्याएं हैं, इनका मध्यानुपात निकालिए। तो मध्यानुपात, चलिए मध्य में आपने क्या मान लिया, इसको x मान लिया। यहां पर कंडीशन होती है कि आप अनुपात बना लीजिए, पहले इन दोनों संख्याओं का अनुपात बना लीजिए और फिर आप इन दोनों संख्याओं का अनुपात बना लीजिए। तो आप क्या पाएंगे, a रेशियो x इक्वल, ये समानुपात का चिन्ह लगा सकते हैं, और x रेशियो b हो जाएगा। इसमें आपको पता है या हम बता सकते हैं यहां पर समानुपात में कि बाहर बाहर का गुणा और अंदर अंदर गुणा आपस में क्या होता है, बराबर। जैसे यहां पर देखिए इनका गुणा और इनका गुणा आपस में रहता है बराबर। गौर करेंगे तो इधर से आप पाएंगे a का मल्टीप्लाई करना b का और x का मल्टीप्लाई करना x के साथ, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर इक्वल ab। तो x इक्वल स्क्वायर खत्म करेंगे तो रूट ab। मीन्स एक फॉर्मूला की उत्पत्ति हो गई कि अगर कभी भी मध्यानुपात निकालना है तो मध्यानुपात में आपको क्या करना है, इस प्रकार आप कर सकते, नहीं तो फॉर्मूला आपको अब याद हो जाना चाहिए। लेकिन आपने निकालना सीख लिया कि ये कैसे फॉर्मूला बना। जैसे हम यहां पर बता दें, आपको एक चीज बताई कि बाहर बाहर का गुणा और अंदर अंदर का गुणा अगर करते हैं तो बराबर होता, तो होता कि नहीं होता, चेक करिए आप लोग। जैसे हमारे पास ये था 2:3 था और समानुपात था, उसको समानुपात बराबर ही कहलाता है। किसके था, 4:6 के था। तो हमने आप लोगों ने सीखा कि अगर इनका मल्टीप्लाई करें और इनका मल्टीप्लाई करें तो आपस में क्या होते हैं, बराबर। चेक करिए, 6 का गुणा 2 में करेंगे तो 12 होगा और 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 12 होगा। अर्थात जो चीज हमने यहां की है वो हमने सही की है, गलत नहीं की। विद प्रूफ के साथ आपने समझ लिया है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। जैसे हमने आपसे कह दिया एग्जाम्पल में कि आप 4 और 9 के मध्य की संख्या निकालिए। किसका अनुपात निकालना है, 4 और 9 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। तो आप फॉर्मूला आपको याद है, आप लगाएंगे अंडर रूट, क्या आएगा, ए की वैल्यू कौन है 4 और बी की वैल्यू कितनी है 9। आप रूट के बाहर निकाल देंगे, या तो ऐसी कर दीजिए, ये 2 हो गया और इसका कितना हो गया 3, तो ये कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। या आपको ऐसा नहीं करना था तो आप अपना ऐसे कर लेते, रूट आ जाएगा 4 × 9, ये हो जाएगा कितना 96, 6 बाहर आ जाएगा।
तो आप लोगों ने ये मध्य अनुपात निकालना सीख लिया होगा। अभी हम इसके सवाल भी लगाएंगे। अब हम बात करते हैं आगे, एक चीज हो गया मध्यानुपात, अब हम बात करेंगे तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात, तीसरा अनुपात कैसे निकाला जाता है? जैसे हमने बोल दिया था ए और बी का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अभी हम लोगों ने मध्य अनुपात निकाला, तृतीय अनुपात मतलब तीसरे नंबर में, तीसरे नंबर में आपने क्या लिख दिया? एक्स लिख दिया। हमने यहां पर मध्य में कहा था तो मध्य में एक्स लिखा था, यहां पर तृतीय अनुपात का तो हमने तीसरे नंबर में एक्स लिख दिया। पहली संख्या ए थी, दूसरी संख्या बी थी और तीसरी संख्या एक्स थी। अब हम क्या करेंगे इसमें? इसी प्रकार अनुपात बना देंगे। पहले इन दोनों का अनुपात कर दिया, फिर इन दोनों का अनुपात कर दिया, तो क्या पाएंगे आप? ये आ जाएगा ए अनुपात बी इक्वल बी अनुपात एक्स। और आपको पता अनुपात का मतलब बट्टी भी कहलाता है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो ए अपॉन बी और बी अपॉन एक्स। नहीं तो आपको नियम तो पता था, ये बाहर बाहर का गुणा और अंदर अंदर गुणा, ऐसे भी आप समझ सकते थे। तो आप लोगों, या फिर यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कराई के समझ लीजिए, जैसा आपको समझ आए। तो ये क्या बनेगा? यहां से ए एक्स इक्वल वी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो एक्स इक्वल हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए। आपको क्लियर हुआ? हम लोगों ने यहां पर इस प्रकार किया कि अनुपात में लिख दिया, या तो आप इसको डायरेक्ट ऐसा भी फाइंड कर सकते थे, जैसे हम लोगों ने देखा था कि बाहर बाहर का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए एक्स हो जाएगा, और अंदर अंदर का गुणा कर देंगे तो वी स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स इक्वल हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन ए। वही चीज निकल आई। या फिर हमने अनुपात को बट्टे में बदल दिया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए का गुणा एक्स में किया तो ए एक्स, बी का गुणा बी में किया तो बी स्क्वायर, तो एक्स इक्वल बी स्क्वायर अपॉन ए हो गया। अब इसका रिलेटिव आप कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं तृतीय अनुपात का। जैसे हमने लिखा एग्जाम्पल के तौर पर कि 2,8 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 2,8 का तृतीय अनुपात निकालेंगे तो हम 2,8, एक्स कर देंगे, या फिर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। दोनों तरीके से हम लोग लगाएंगे। तो पहले हमें पता है इन दोनों का अनुपात लगा देंगे, तो क्या करेंगे? हम इसको 2/8 कर देंगे, इक्वल इन दोनों का अनुपात कर देंगे तो 8/x कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो हम पाएंगे यहाँ पर 2x इक्वल 8 का गुणा 8 में किया तो 64 हो जाएगा, तो x इक्वल कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। या फिर हम लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए। हमने क्या सीखा था फॉर्मूला से कि x इक्वल होना चाहिए वी स्क्वायर अपॉन ए। अब आपके पास ये a का काम करेगा और ये b का काम करेगा, तो हमें क्या करना? बी स्क्वायर। तो b की वैल्यू कितना? 8 का स्क्वायर किया तो 64 अपॉन a से डिवाइड करना, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। तो हम लोगों ने इसको समझा कि किस प्रकार ये फॉर्मूला बनते हैं, उनके उदाहरण भी समझे। बात करते हैं चतुर्थानुपात की। चतुर्थानुपात में क्या होता है? चौथे नंबर का। जैसे हमारे पास ए पहला हो गया, बी दूसरा हो गया, सी तीसरा होगा। अब चतुर्थ पूछना है, चतुर्थ को आप क्या कर लेंगे? एक्स। सेम वही तरीका लगाने का, रटना नहीं है। मैथ हम आपको रटाएंगे नहीं, सिखाएंगे, और आप बेसिकली ही उसको सीख पाएंगे। 4 पद हो गए तो सेम है, इन दो का और इन दो का अनुपात बन जाएगा। तो यहां से आप पाएंगे ए अपॉन बी इक्वल सी अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए एक्स इक्वल हो जाएगा बी सी, तो एक्स इक्वल हो जाएगा बी सी अपॉन ए हो गया। अब देखिए इससे रिलेटेड हम लोग सवाल लगाते हैं, कोई सा भी सवाल लगा लिए। जैसे हमने कह दिया कि हमारे पास 2 हो गया, यहां पर 6 हो गया और यहां पर 9 हो गया। इसका हमें चतुर्थ अनुपात निकालना है। तो चतुर्थ अनुपात में क्या आ जाएगा? x मान लिए। सेम अपना तरीका, 4 पद हैं तो आपने इन दो का अनुपात कर लिया, इन दो का अनुपात क्या आ जाएगा? 2/6 हो जाएगा, और यहां से 9/x हो जाएगा। तो इस प्रकार हम यहां पर पाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 2x इक्वल हो जाएगा 6 × 9। हमने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? क्यों बोझ लें? 2 से पहले डिवाइड कर लो, 3 हो जाएगा। x इक्वल पाएंगे आप 27। एक तरीका तो आपने ये सीख लिया, इन दो का अनुपात बनाया, इन दो का अनुपात बनाया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से लगाएंगे। क्या करेंगे? 2, 6, 9, x लिख दिया, अंदर अंदर का गुणा और बाहर बाहर का गुणा। वही तरीका है, थोड़ा सा चेंज कर दिया। 2 का मल्टीप्लाई x में किया तो सीधे क्या पाएंगे? 2x, और 6 × 9, 6 × 9, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो x इक्वल हो जाएगा 27। है चीज वही कि नहीं है? अब इसी को हम तीसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। तीसरे तरीके से क्या करेंगे? अगर हमें फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला हमने क्या किया था? BC अपॉन ए। तो क्या करेंगे आप लोग? एग्जाम्पल देखिए, 2 था, 6 था, 9 था, अगला क्या था? x था। तो हमने पढ़ा था BC अपॉन ए। ये a हो गया, ये b हो गया, c हो गया। तो आप क्या लिखेंगे? x इक्वल b। b की वैल्यू है 6,
सी की वैल्यू है 9 और ए की वैल्यू है आपके पास 2, 2 3 जा 6, तो ये x इक्वल टू 90 27 हो गया। एक सवाल को हम 3 4 विधियों से भी लगा सकते हैं, लेकिन परिवर्तन का कुछ नहीं होता, थोड़ा सा भी अंतर रहता है। बस एक बार दिमाग में सेट हो गया मैथ तो बहुत मजा आएगा लगाने में। तो इसी प्रकार अब हम लोग बात करते हैं मिश्रानुपात की। मिश्रानुपात, अब जैसे हमारे पास ये A/B है, समानुपात C/D है, तो मिश्रानुपात में आपको क्या करना है, इनका फर्स्ट का गुणा कर देना है। तो क्या पाएंगे आप, AC हो जाएगा रेशियो, और यहां इनका कर देना है सेकंड और फोर्थ का, तो यहां से आप पाएंगे BD, बस हो गया हमारा मिश्रानुपात। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिख दिया A/B इक्वल है 2/3 और C/D इक्वल है 5/4 कर दिया। अब जब हमें मिश्रानुपात निकालना तो हमने क्या बताया आपको, सीधा AC, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आप क्या करेंगे सीधे गुणा करा दो, क्योंकि देखो ये पहले नंबर में A लिखा है, पहले नंबर में C लिखा, तो सीधे इनका गुणा करा दीजिए तो कितना आएगा 10 हो जाएगा रेशियो। फिर क्या करना है BD, तो BD आप इसमें कर देंगे तो यहां पर आप पाएंगे इनका गुणा कर देंगे तो ये 12 हो जाएगा। आप इसको तोड़ सकते हैं, 2 से काट देंगे 5 आएगा, 2 से काटे 6 तो 5/6। तो मिश्रानुपात में क्या होता है कि सीधे सीधे कहने का मतलब ये हमारा जो फाइंड हुआ है, तो इसमें ये इस प्रकार डायरेक्ट गुणा कर देना, इस प्रकार डायरेक्ट 3 की जगह 4 का ले सकते हैं। जैसे हमारे 3 के लिए लेंगे तो क्या लिखेंगे, A/B इक्वल लिख दिया हमने 2/3, C/D इक्वल कर दिया हमने 4/5 और इसके बाद E/F कर दिया हमने 3/2। अब इनका डायरेक्ट रेशियो निकालना है तो आपको डायरेक्ट रेशियो फाइंड करने के लिए इस प्रकार डायरेक्ट गुणा कर देना है। अगर गुणा से बचना है तो आप एक काम और कर सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख लीजिए 2 × 4 × 3, आपने इनको मल्टीप्लाई में लिख दिया, रेशियो लगा दिया, आप इनको मल्टीप्लाई में लिख दीजिए, तो कितना पाएंगे 3, 5 और 2। कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 4/5 बचेगा। तो इस प्रकार आप मिश्र अनुपात को समझे। ये तो हम लोगों ने बेसिकली समझा है, कल हम थोड़ा सा ट्रिकली में आएंगे और इसके सवाल लगाएंगे। तो आशा करते हैं कि आप वीडियो को क्रमबद्ध तरीके से पूरा देखेंगे, क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखें जब तक आपको मजा नहीं आएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपके साथ। सक्सेस गुरु आप सबके लिए तत्पर है। घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।